हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपके लिए आपकी डिमांड पर बैग लाई हूँ डबल जिप का, डबल पॉकेट का। उसके लिए हमें सामान चाहिए 16x14 के 2 पीस, 2 मेन पीस जो ऊपर होंगे, 16x14 के 4 पीस जो हमारी पॉकेट बनेगी, और 12x4 इंच के का 1 पीस जो हमारा बॉटम का काम करेगा, 16x3 इंच का 2 पीस जो हमारी पॉकेट को सपोर्ट करेगा। जिप हमें चाहिए 14 इंच की 2, रनर चाहिए 4 और बेल्ट हमें चाहिए 23 इंच की 2। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉकेट का पीस लेंगे, प्लेन पीस, और जिप लेंगे। जिप का जो सीधा हिस्सा है इसको पॉकेट के कपड़े के नीचे रखेंगे। क्योंकि ये हमारा 16 इंच का कपड़ा है तो 1 इंच नीचे डाउन करके ये जिप रखेंगे और इसको सिल देंगे। इस तरह से सिल देंगे। यहाँ पर जिप सीधी रखनी है आपको। अब इस जिप में ये तो हमारा हो गया इधर का। अभी इसमें हम फिनिशिंग नहीं देंगे। अब 2 पीस और लेंगे जो हमारे पास प्लेन पीस पॉकेट के हैं। 4 पीस हमने रखे थे, 1 लगा दिया और 2 पीस अभी हमारे पास ये है। इसको हम रखेंगे नीचे, इसके ऊपर रखेंगे ये सिली हुई जिप का हिस्सा इस तरह से यहाँ पर, नीचे के दोनों कपड़े बराबर ताकि छूटने ना पाए सिलाई में। और फिर इसके ऊपर ये वाली जिप उलट के ऐसे रख देंगे। ये जिप का सीधा हिस्सा, ये जिप का सीधा हिस्सा दोनों एक साथ हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये हमारे पास 4 हो जाएंगे, 2 पॉकेट के लिए जो कपड़े लिए थे प्लेन और दोनों जिप। अब इसको उठा के हम सिल देंगे। कोई भी जो जिप का और कपड़े का हिस्सा है छूटने ना पाए, चारों को एक साथ मिला के सिल दीजिए। ये सबसे सिंपल तरीका है और इसके बाद में और भी दूसरे तरह से बताऊंगी। अब ये जो 3 कपड़े जुड़ गए हैं तो ये जो बीच में जो 2 जोड़े हैं ये दोनों पॉकेट को एकदम सेपरेट रखेगा। बीच में अगर हम एक कपड़ा लगाते हैं तो दोनों पॉकेट भर जाने पे बीच के कपड़े पे ज़्यादा वजन आता है और वो जल्दी फट जाता है। इसलिए दोनों पॉकेट का सामान अपने अपने जगह पे रहेगा। बीच में 2 कपड़े रहेंगे तो पॉकेट जल्दी नहीं फटेगी। अब इसमें जैसे ये पीस जोड़ा था, लास्ट में हम ये पीस जोड़ देंगे। इसको आखिरी वाला जो चौथा पीस है हमारा इस तरह से रखेंगे और जिप को सीधा जोड़ देंगे। सिलाई हमारी बाहर दिखाई देनी चाहिए। इसमें अभी हम कोई फिनिशिंग नहीं देंगे। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच के जो दोनों हिस्से हैं उनको बाहर निकालेंगे और इसमें ये जो सिलाई आई थी इसकी फिनिशिंग दे देंगे।
जो सबसे बाहर बाहर के हिस्से थे उनको हमने पलट के इधर कर दिया। इसकी फिनिशिंग दे देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। ये हमारा बाहर का हिस्सा आ गया। ये अब इसमें हम सिप डालेंगे, सॉरी रनर डालेंगे। ये हमारे दोनों पॉकेट में रनर लग गया। इस तरह से अब इसको हम जो हमारा सबसे बाहर बाहर का हिस्सा है, बीच में जो बीच का हिस्सा है, ये एक बीच का और एक बाहर का, इस तरह से ले लेंगे। दोनों पॉकेट को सेपरेट सेपरेट सिल देंगे। एक पॉकेट हमारी ये जा रही है, एक पॉकेट ये है, और दोनों को हमें अलग अलग तैयार करना है, तो दोनों की सिलाई अलग होगी। ये एक पॉकेट की पहले हम सिलाई कर देते हैं। और ये दूसरे पॉकेट की सिलाई इधर उसी जिप पे से सिलेंगे ताकि मजबूत हो जाए। ये यहाँ पर ये हमारा लॉक हो गया। अब ये दूसरा पॉकेट सेपरेट सिल रहा है। पॉकेट का जो बॉटम है उसको अभी हम नहीं सिलेंगे। छोटा बड़ा हो गया। मैं कपड़ा बढ़ा के लेती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारी
दोनों पॉकेट एकदम सेपरेट हो गई हैं। एक पॉकेट ये निकल आई है और दूसरी पॉकेट हमारी ये यहाँ पर आ गई है। पीछे से देखने में ये इस तरह से आएगा, पूरा पैक मजबूत कर दिया है। अब इसमें हमें जो हमारे 3 इंच की जो ये वाली पट्टी थी इसको जोड़ना है। अब रनर का ध्यान रखते हुए ये पट्टी इसको अब हम जोड़ेंगे इस तरह से। ये जो हमारी जिप है, ये जो किनारे भी हमने फिनिशिंग देने से मना किया, जो सबसे पहले जोड़ी थी उसके ऊपर इस पट्टी को ऐसे रखेंगे और इसको सिल देंगे ताकि ये सीधा होने पे ऐसे दिखाई दे। तो इसको ऐसे रखेंगे, क्विल्टेड पिन नीचे रखेंगे और ये पट्टी को हम पूरा जोड़ देंगे। ये जो लाल वाला हिस्सा है कपड़े का, इसको छोड़ देंगे। जहाँ से ये जिप लगी है वहाँ से हमें इसको जोड़ना है। नीचे रनर है, ध्यान से इसको सिलाई कराएं। जहाँ तक जिप है बस वहाँ तक इन्हें इस तरह से ये हिस्से हमारे छूटे हुए रहेंगे। ठीक उसी प्रोसीजर में जो दूसरा किनारा है इसको भी पट्टी में जोड़ देंगे हम इस तरह से। अब ये हमारा पॉकेट तैयार हो गया है। अब ये जो किनारे हैं, ये लाल कपड़ा हमें नहीं सिलना है। ये जो किनारा है इसको हम यहाँ से सिल देंगे। ये हमारी पॉकेट लगभग तैयार हो गई। अब हमें बैग तैयार करना है। ये हमारा बॉटम का हिस्सा है 12x4 वाला और ये हमारा बैग है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैग का सेंटर निकाल करके बेल्ट लगा लेनी है और दोनों साइड से सिल लेना है। ये मैंने पहले से तैयार करके रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय न लग सके। ये हमारी बेल्ट लगी हुई है और बेल्ट लगाने का तरीका वही है। सेंटर ये 2 पीस था, ये देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, दोनों को जोड़ दिया है। जोड़ने से पहले सेंटर निकाल करके एक पीस का और ये बेल्ट लगा दी है और दोनों को जोड़ दिया है। अब बॉटम लगाने के लिए हमें ये जो बॉटम का पीस था हमारा 4x12 का, तो 4 इंच वाले एरिया में यहाँ पर हमने सेंटर निकाला है। इस तरह से मोड़ा, सेंटर निकाल दिया दोनों साइड में और इसको अब हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जोड़ना, ये जो बैक में जो साइड का कपड़ा जोड़ा गया है वहाँ पर बस इसको हम ऐसे रखेंगे और 4 इंच तक इसको केवल अभी जोड़ देंगे।
ये एक साइड जोड़ दिया है। ये इस तरह से ये साइड की सिलाई आई है बैक की। यहाँ पर ये बेल्ट है, ये साइड की सिलाई है। यहाँ पर ये 4 इंच एरिया में हमने इसको ये सिलाई का सेंटर, और ये बॉटम में जो हमने सेंटर का हिस्सा लगाया था, निशान लगाया था, वहाँ से जोड़ दिया। अब इसमें जो दूसरी तरफ की सिलाई है बैक की, वहाँ पर 4 इंच वाला हिस्सा जोड़ देंगे। ये देखिए ये 4 इंच जोड़ा है, और ये दूसरे साइड का जो 4 इंच है इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर ये सेंटर निकाला है, ये सिलाई का हमारा सेंटर है। दोनों को मिलाते हुए इसको हम जोड़ देंगे। अब हमारे पास ये बीच में 12 इंच का हिस्सा बचा है, और ये पूरा हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे ये 4 इंच जोड़ा, यहाँ 4 इंच जोड़ा, तो ये अपने आप में 12 इंच में बच जाएगा। तो इसको अब हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा पूरा बॉटम इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे साइड का भी जो बचा हुआ है इसको भी हम जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये बैग हमारा, ये देखिए इसमें ये इस तरह से बॉटम लग गया है। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। इसके जो कोने हैं अच्छे से निकाल देंगे, और इस पे पहले फिनिशिंग दे देंगे पतली सिलाई देके, ताकि ये शेप में आ जाए। कपड़ा मोटा हो गया है। दूसरी तरफ का भी 12 इंच का जोड़ देंगे। इस तरह के बैग आपके पास जो पीसेस बचे हों तो मिक्स मैच करके बनाएं, बहुत खूबसूरत बैग तैयार होते हैं, टोटे बैग। लेस है, पीस है, लंबे पीस है, स्क्वायर में पीस है, जैसे भी पीस है उनको जोड़िए, बनाइए, और एक खूबसूरत बैग तैयार कर सकते हैं। मोटा हो गया, काट रहा है अब धागा।
ये हमारा 12 इंच का बॉटम। अब ये हमारा 4 इंच का, इसको सिल देंगे तो ये पूरा शेप ले लेगा। इसके बाद हम पॉकेट जोड़ देंगे, क्योंकि पॉकेट जोड़ने के बाद हम ये फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे। दूसरे साइड का 4 इंच, ये टाइट हो गया इस तरह से हमारा बॉटम। अब हमारी बारी आती है पॉकेट की लगाने की। तो बेल्ट जिसकी जो साइड है बेल्ट की, दोनों को अंदर कर दें इस तरह से बराबर से, पूरा फ्लैट। और इसके बाद ये जो हमारा पॉकेट हमने बनाया है, कोई भी एक पार्ट जिप का खोलें और ये पूरा बैग इस तरह से सीधा रखते हुए, बेल्ट पकड़ते हुए ऊपर नीचे दोनों की, और इसके अंदर डाल दें, एक पॉकेट के अंदर। जो पॉकेट का साइड है ये उल्टा साइड ही होना चाहिए, अंदर सीधे साइड में सीधा बैग पूरा डालना है, किसी भी एक साइड में डाल दें। और ये जो बैग का सिला हुआ हिस्सा है, यहाँ पर ये बेल्ट है, ये सिला हुआ हिस्सा है, और ये जो हमने काली पट्टी ली थी, अब इन दोनों को मिला के इसकी सिलाई और ये बैक की जो साइड की सिलाई थी, दोनों को मिलाते हुए पूरा गोलाई से सिल देना। ध्यान रहे सिलाई, जो साइड की सिलाई है वो सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए, नहीं तो बैग आपका तिरछा सिल जाएगा। इस तरह से बेल्ट अंदर सीधे रखें, जिप है ध्यान रखें इस तरह से, और जहाँ पर बेल्ट है वहाँ कम से कम 2 बार मशीन जरूर चलाएं। देखिए दूसरा हिस्सा हमारा सिलाई का सिलाई आ गया है, और इसको मिला के सिल देंगे। दूसरी तरफ की बेल्ट आ गई है, बेल्ट पे डबल मशीन, नीचे रनर है ध्यान रखें। ये जहाँ से हमने शुरुआत की थी ये वहाँ पर है आ गया। तो ये हमारा अब जुड़ गया है। अब पूरा बैग हम इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमारा निकल गया है, और इसकी जिप ये है, इसको हम इधर से अंदर डालेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको इधर से अंदर डालेंगे। ये पूरा हमारा अंदर इस तरह से चला जाएगा। ये देखिए अभी इसमें हमको फिनिशिंग
देनी है। अभी अंदर इसलिए किया है ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, अभी हमने ये पट्टी इस बैग के साथ जोड़ी है और ये दोनों पॉकेट हमारी अंदर चली गई हैं। अब एक एक पॉकेट हम निकालेंगे, बेल्ट वगैरह पीछे रखें सब, और इसका जो बॉटम है सफाई के साथ कभी भी बॉटम वगैरह इस तरह से ना जोड़ें। इससे क्या होता है कि रेशे हाथ लगते लगते खुलने लगते हैं और पॉकेट पूरी खुल जाती है या कपड़ा फट जाता है। कपड़ा हमेशा जो भी बॉटम का है उसको हल्का सा अंदर इस तरह से मोड़ें और इस तरह से डबल करके सिल दें, तो जो रेशे हैं वो सिल जाते हैं पूरे, और डबल होने के बाद ही खुलते नहीं हैं और पॉकेट फटने की संभावना कम होती है। पॉकेट फटेगा तभी जब कोई इसके अंदर कोई शार्प चीज़ रखी रहेगी, चाकू है, नेल कटर है, या आपकी अगर पेन वगैरह रख रहे हैं अगर वो खुली है तो, या कीज़ है, तो आजकल तो हर चीज़ का कवर आता है। अगर आप पेन रख रही हैं तो पेन के लिए भी मैं बाद में बताऊंगी, जैसा कि मेरी आदत है कि सरल से कठिन की ओर मैं जाती हूँ, तो इसी तरह के बैग में या कोई भी बैग में मैं आपको बताऊंगी कि पेन या कीज़ या कोई शार्प चीज़ रखनी हो, जैसे कि मैंने कैंची का कवर आपको बताया था एक वीडियो में, तो इस तरह की चीज़ें कवर में करके रखी जाएं तो बैग की उम्र अपने आप ही बढ़ जाती है। तो इसलिए ये पहले तो ये जान लें कि इसका बॉटम मजबूत रखना है, पॉकेट मजबूत रखनी है, इसकी लाइफ बढ़ानी है, तो इस तरह से इसको कपड़ा सिलाई कर दें, जैसे कि सूट में आपके इंटरलॉक किया जाता है ताकि रेशे ना निकले, देखने में ख़राब ना किया जाए, ख़राब ना लगे और वहाँ से सिलाई मजबूत हो जाए। तो इस तरह से इसका बॉटम सिल दें। इससे सफाई भी आती है और चीज़ें अंदर उलझती भी नहीं हैं धागों के बीच में। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आपको कोई भी धागा नज़र नहीं आएगा। जब पॉकेट इसके अंदर चली जाएगी तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। अभी इसमें और भी फिनिशिंग बाकी है, मैं बता रही हूँ, लेकिन अभी पहले बॉटम बंद कर दिया जाए पॉकेट का। अब ये हमारी दोनों सेपरेट पॉकेट हैं बिल्कुल। ये देखिए, एक इधर निकलेगी, एक इधर निकलेगी, दोनों दो पार्ट में है। इससे क्या होगा कि ये दोनों आपस में अलग अलग आपस में मिलेंगे नहीं, सामान उलझेगा नहीं। जो भी पार्टीशन में या सेक्शन में आप जो भी सामान रखना चाहेंगे वो सेपरेट रहेगा। तो ये हमारा अंदर चला गया सारा, इसको पहले खूब अच्छे से अंदर कर देंगे। और अब बारी आती है हमारी, ये जिप हम बंद कर देंगे संभाल के। ये हो गया। इस तरह से दोनों रनर बीच में कर देंगे ताकि मशीन के नीचे ना आने पाए। अब ये जो हमने पट्टी लगाई थी अंदर, इसकी फिनिशिंग देनी है। इसको हम पूरा सफाई से अंदर मोड़ेंगे और इसके किनारे पतली मशीन चलाएंगे। एकदम जो बाहर की सिलाई है, जो जोड़ के हम भी आए हैं,
इससे जो हमारे अंदर की पॉकेट है वो बाहर नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पर ये मजबूत भी हो गया है और एक शार्पनेस सी आ गई है, तो ये टाइट हो गया है। अब ये तो हमारा अभी बाहर का सिला है। अब इसी पट्टी को, ये जो ब्लैक पट्टी हमने जोड़ी थी, इसको हम थोड़ा और अंदर से जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा जिप के किनारे तक इसको हम पूरा गुलाई से सिल जाएंगे। पहले पॉकेट अंदर सीधी कर दें ताकि डबल ना सिल जाए। अंदर हाथ डाल के पूरी पॉकेट नीचे कर दें। और इसको इस तरह से सिल दें। लाइनिंग जो पॉकेट का कपड़ा है उसको अंदर सीधा करते जाएं और सिलते जाएं। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी सिलने में, लेकिन संभाल के सिलना है ताकि तनाव ना आए कपड़े में। कपड़ा फंस रहा है। इसको घुमा लेते हैं। इसका जो पॉकेट का हिस्सा है उसको अंदर कर देते हैं, रनर हटा लेते हैं और इसको ये देखिए यहाँ पर ये चौड़ी पट्टी सिलाई दिखाई देने लगी है।
जब दूसरा किनारा फिनिशिंग का आता है तब वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इसको आपको चढ़ा के सिलना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये गोलाई से आया है तो इसने एक बकेट जैसा शेप ले लिया है। यहाँ पर जिप है, उसको ध्यान से सिलना होगा। ये हमारा दूसरी साइड का किनारा आ गया। अब ये बैग हमारा फुल कंप्लीट हो गया है। जितने धागे हैं उनको काट देते हैं। तो ये था आज का हमारा डबल जिप का, डबल पॉकेट का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।